नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश अकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं नीम चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ एसएससी जीडी के सभी विद्यार्थियों के लिए। आज क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण पहलू समांतर चतुर्भुज के पूरे कॉन्सेप्ट मात्र 4 से 5 मिनट में पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज आपका खलास होने जा रहा है। जैसा कि फरवरी में आपका एग्जामिनेशन से तो एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए बहुत कम समय बचा है। 39,481 पोस्ट में आओ एक सीट पक्का करें। तो ये क्लास जो होगी वो सीट पक्का करने वाली क्लास होगी, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस वाली क्लास होगी। कॉन्सेप्ट एक वीडियो में और प्रैक्टिस एक वीडियो में। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। समांतर चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आयत और वर्ग हम लोग महत्वपूर्ण सेगमेंट और त्रिभुज पढ़ चुके हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा जो कि आपको पढ़ा होगा वीडियो में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में चलते हैं। पैरेललोग्राम नाम है, आपके सामने डायग्राम है ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। इसमें ए बी और सी डी आमने सामने की भुजा समांतर भी है और आपस में बराबर भी है, पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो हमने लिखा हुआ है ए बी समानांतर सी डी। जनाब BC और AD की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में समांतर होगी और दोनों ही लेंथ में इक्वल होगी। तो हमें लिखा हुआ है BC समानांतर AD। A को कहा जाता है बड़ी समांतर भुजा और B को कहा जाता है छोटी समांतर भुजा। ये बड़ी समांतर भुजा, ये छोटी समांतर भुजा। तो आप जानते हो किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, किसी भी ज्यामितीय आकृति का जो परिमाप प्राप्त किया जाता है वह उसमें सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो A प्लस B प्लस A प्लस B, तो A 2A और B 2B, अर्थात आपका जो परिमाप होगा वह 2A प्लस 2B होगा। तो 2 बाहर निकालिए तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया 2 इंटू A प्लस B। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया 2 इंटू A प्लस B। अब इसे एक सिंगल फॉर्मूले से 3 सवाल तो मिनिमम बन सकते हैं। A और B का वैल्यू देकर परिमाप पूछा जा सकता है, परिमाप और A का वैल्यू देकर B पूछा जा सकता है, या परिमाप और B का वैल्यू देकर A पूछा जा सकता है। लाइन क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो गया 2 इंटू A प्लस B। कोई समस्या? अर्ध परिमाप नाम से स्पष्ट है, आधा कर दीजिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो अर्ध परिमाप आ जाएगा A प्लस B। A और B संलग्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं, क्रमागत भुजाएं हैं, क्योंकि A के बाद B आया, B के बाद A आया, A के बाद B आया, B के बाद A आया। तो ये क्रमागत भुजाएं, संलग्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं होता है। तो जनाब अर्ध परिमाप बराबर A प्लस B, अर्थात अर्ध परिमाप बराबर आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग, संलग्न भुजाओं का योग, क्रमागत भुजाओं का योग। तो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा आसन्न भुजाओं का योग, संलग्न भुजाओं का योग, क्रमागत भुजाओं का योग, अर्थात A प्लस B। कोई समस्या? 2 फॉर्मूले हो गए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो ये 2 त्रिभुज में विभाजित है। परिस्थितियां 2 होंगी। पहली परिस्थिति है जब आपका A और B ज्ञात हो और एक विकर्ण ज्ञात हो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते जबकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यही अंतर है वहां पर। A B यानी 2 भुजाएं हो और एक विकर्ण दिया हो तब कैसे प्राप्त करेंगे? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दुगना कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब जनाब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे? यूं तो हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए अलग से। जनाब त्रिभुज ABC की परिकल्पना देखिए तो ये A है, ये B है, D है, D का मतलब विकर्ण, ठीक है, ये उसका विकर्ण। 3 अलग अलग भुजाओं वाली विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूरा का पूरा कार्यक्रम है। आप अर्ध परिमाप प्राप्त करेंगे A, B और D त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो अंडर रूट S में से A को घटा देंगे, S में से अगली बार B भुजा घटा देंगे। S माइनस C हुआ करता था, वहां C होता था, यहाँ हमने D माना हुआ है तो S माइनस D हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ आया, 2 से गुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे सरकार। अब आपके सामने
विकर्ण और दूसरी भुजा नहीं दी जाएगी। आपके सामने एक भुजा दे दी जाएगी और उसकी संगत ऊंचाई दी गई। यदि एक आधार भुजा और उसकी संगत ऊंचाई दी गई हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं आधार गुणे संगत ऊंचाई से। यानी ये आधार भुजा है, इसकी संगत ऊंचाई h होगी, तो आधार गुणे ऊंचाई से आप प्राप्त कर सकते हैं। जनाब हो सकता है ये आधार भुजा दी जाए और इसकी संगत ऊंचाई दी जाए, तो इसको हम कैपिटल H माने हुए हैं, तो यहाँ क्षेत्रफल B गुणे कैपिटल H होगा। क्योंकि क्षेत्रफल इक्वल होगा तो ये हमारा A आधार भुजा और उसकी संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल, ये B आधार भुजा और उसकी संगत ऊंचाई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होगा। तो A गुने स्मॉल h बराबर B गुने कैपिटल H, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो H और H का रेशियो, H और H का रेशियो B अनुपात A होगा, अर्थात ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वो आधार भुजाओं के अनुपात का उल्टा होता है। अपनी भुजा गुने अपनी ऊंचाई, पड़ोसन की भुजा गुने पड़ोसन की ऊंचाई, इसको ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल तो आधार भुजा A गुने उसकी संगत ऊंचाई, तो अपनी भुजा गुने अपनी संगत ऊंचाई बराबर पड़ोसन की भुजा गुने पड़ोसन की संगत ऊंचाई से क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे, भुजाओं के अनुपात को प्राप्त करेंगे। हो सकता है भुजाओं का अनुपात देकर के आपका क्षेत्रफल का ऊंचाइयों का अनुपात पूछ लिया जाए, या ऊंचाइयों का अनुपात देकर के भुजाओं का अनुपात पूछ दिया जाए। तो A गुने स्मॉल h बराबर B गुने कैपिटल H, याद रखिएगा। अपनी भुजा गुने अपनी संगत ऊंचाई बराबर पड़ोसन की भुजा गुने पड़ोसन की संगत ऊंचाई। कोई समस्या? जनाब आखिरी बातें, h को ऊंचाई भी कहा जाता है, h को शीर्षलंब भी कहा जाता है, और कहीं कहीं प्रश्नों में h को तुंगता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में सिर्फ एल्टीट्यूड कहा जाता है या हाइट कहा जाता है, तो ऊंचाई, शीर्षलंब या तुंगता h को कहा जाता है। मिलते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया। अगली क्लास जो कि प्रैक्टिस वाली क्लास होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें, थैंक यू।